नर्मदे हर 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 महादेव। यही बात मैं आप लोगों से स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि हमेशा हम रियलिटी को अपना वो समझ लेते हैं कि हम जिस सिस्टम में बंधे हुए हैं वो रियलिटी है, पर रियलिटी वो नहीं है। मदर नेचर, ये प्रगति ही सब कुछ है, इसी के हिसाब से हम चलते हैं। अगर उससे खेलोगे तो दुर्घटनाएं होंगी। ऐसी ही मैं बताते आता कि मई में 2022 को, ये जो महीना चल रहा है मई का 2022 में, इसमें 4 धाम में बहुत ज़्यादा बुकिंग आ गई थी, जिसकी वजह से जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने आकलन लगाया था एनालिसिस करके कि हाँ इतने लोग आ सकते हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा लोग आ गए। अब आप बताओ, केदारनाथ जैसी जगह पे जहाँ पे रोड ही नहीं बनी है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवा बंदी है कि उससे ऊपर जा नहीं सकते, वहाँ तक हेलीकॉप्टर तक नेसेसरी कर रखा है, वहाँ पे आप ऐसा राशन लेके जाते हो कि हम 20 दिनों में कम से कम डेली कुछ नहीं तो कुछ नहीं 30,000 लोगों को खाना खिला सकते हैं। अगर आप उस हिसाब से चले तो आपने उतना राशन लेके केदारनाथ पे पहुंच जाते हैं। परंतु जब आपको पता चलता है कि लोग आपसे मतलब जो आपसे खाना ले रहे हैं उसको आप खाना मना नहीं कर पा रहे, और 1 हफ्ते के बाद पता चलता है जो 1 महीने का राशन था वो पूरा खत्म हो गया है, वहाँ लोगों को खाना नहीं मिला। अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं, इससे क्या होता है, जब हम ट्रैकिंग पे ले जाते हैं, जो लोग पैदल जा रहे हैं, उसके साथ लोग हैं जो पालकी और खच्चर की सवारी करके जा रहे हैं क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम है उन्हें, और पर वो ऐसा नहीं है कि उनकी श्रद्धा में कोई कमी है, वो इतनी जिद पे अड़े कि ऐसी हालत में आ रहे हैं लोग, ऐसी हालत में तो कुछ करते, नॉर्मल हालत में नहीं आते। उसके बाद भी लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी लंबी, खच्चरों की लाइन में भगदड़ हुई और उस लाइन में 20 लोग वहाँ पे ही उत्तराखंड में उनकी डेथ होगी, 20 लोगों की। इस चीज़ को देखते हुए पीएमओ ऑफिस से कॉल गया उत्तराखंड ऑफिस में, उत्तरकाशी में, और वहाँ से उनसे रिपोर्ट मांगी कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस रीजंस की वजह हुआ, क्या क्या हुआ। इसी की चलते हुए अभी नॉर्मल चीज़ है, आपके पास प्रॉब्लम आई, आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम आई, गवर्नमेंट उसका सोल्यूशन ढूंढेगी। अब कि इतने लोग आ रहे हैं, ऐसे ही लोग पूरा, अभी तो मई का महीना पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब इस पूरे में जो रैंडम लोग उठ जाते हैं कि हाँ सुबह उठे, आज भगवान की हमें तृप्ति हो गई, आज हम जा रहे हैं, ठीक है, समझ आती है, तृप्ति होती है। ऐसे टाइम पे क्यों नहीं होती जब कोई नहीं होता वहाँ पे? बर्फ में जाओ ना, जब सिर्फ बाबा तो सच में मिलेंगे वहाँ। विंटर्स में जाओ ना, जहाँ चिड़िया का बच्चा मिलेगा आपको, उस मौसम पे जाओ ना। ऐसे क्यों जाते हो जब सारी सुविधाएं चाहिए आपको? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, भगवान 6 महीने के लिए हैं वहाँ पे, प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु हर जगह है, बट इस समय जो वो 6 महीने के लिए वहाँ पे जिस तरीके का ऑरा बन रहा होगा उस जगह पे, जिस तरीके का वातावरण होगा उस 6 महीने के लिए, वो 1 महीने में आप मत लीजिए, आराम से आइए अपने समय में, तभी वो 6 महीने रखे गए हैं ना। हमारे देश की आबादी भी इतनी बड़ी है कि मतलब अगर हम गलती से कह देना और क्या हाल चाल है, तो कम से कम 1.5 करोड़ लोग ऐसे ही कह देंगे और क्या हाल चाल है, जो एक पूरे देश की पॉपुलेशन होती है। आधी हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज की पॉपुलेशन इतनी है जितनी हम अपने स्टेट में रखते हैं। तो जितने भी भक्तजन है, प्लीज़ आप अपना आइटिनरी चेंज कर लीजिए, आप अपनी ड्यूरेशन चेंज कर लीजिए। जुलाई के बाद, जुलाई में कांवड़ यात्रा होती है, प्लस उसके बाद सावन का महीना होता है, वो लैंडस्लाइड और बारिश का सबसे ज़्यादा तगड़ा, सबसे भयंकर और सबसे आनंदमयी शिव भक्तों के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आप इस महीने खूब आराम से आइए, बहुत अच्छा मौसम रहता है। और प्लीज़ अवॉइड करिए कि एक साथ कहीं इकट्ठा हो जाए, वो पहाड़ है, अगर लैंडस्लाइड हो गई तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इंसान की कोई चीज़ ही नहीं कर पाएगी कुछ, पहाड़ का पहाड़ चला जाएगा, लाखों के लाखों चले जाएंगे, आप अपनी जिद पे रह जाओगे। अभी जो आपके अंदर अकड़ आ रही है ना, ये जो ईगो आ रही है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बोले हमारे पास रोकने से कोई बना सकते, ये आप ईगो दूसरी तरफ लेके चले जाओ, इस एनर्जी को दूसरी तरफ, दूसरी ईगो में डाल दो कि अब देखो, अब हम सबसे ज्यादा आनंद में और सबसे ज्यादा अमेजिंग अकेले जाएंगे जब कोई भी नहीं मिलेगा हमें। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, इस बात पे गौर करिएगा। और अभी देखिए, अभी और जैसी अपडेट आती रहेंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। 4 धाम की जो आइटिनरी है, आप डिफरेंट प्लान करो, गूगल मैप खोलो, गूगल मैप में आप जाके दूसरे सेक्शन में जाके देखिए कि कौन कौन से अलग अलग रूट से आप जा सकते हैं। अपनी खुद की आइटिनरी खोजो, ऐसी जगहों से होके जाओ जहाँ पे मोस्टली लोगों को नहीं पता, तो आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगी। छोटे ग्रुप्स में जाओ, बड़े ग्रुप्स में मत जाओ, क्योंकि जहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही, जहाँ जिस एरिया तक जो लोग डिजिटलाइजेशन में नहीं पहुँच रहे, सरकार की आवाज़ भी नहीं पहुँच रही,
तो ऐसा है कि मैंने देखा है कि लोग बस ट्रेन भर के आ रहे हैं, 200 लोगों की एक ग्रुप है, 200 लोगों का, वो ट्रेन भर के पूरा आ रहा है। वो 4 धाम मई में करने वाला है। ऐसी मेरे एक ग्रुप के थ्रू एक ग्रुप है। अब 200 लोगों को आप लेके जा रहे हो, मतलब सेना है क्या? किसी से लड़ना है क्या वहां पे जाके? आराम से ना, क्या हो गया? 5-6 महीने दिए हैं आपको। डेली में लाखों लोग जाने से अच्छा है हफ्ते में लाखों लोग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसी अगर आप लोगों को आइटिनरी और अमेजिंग करनी है, कुछ लोग हैं जो ट्रैवल बहुत पसंद कर रहे हैं और उनको अगर शिव भक्ति में ट्रैवल करना है तो पंच केदार एक अच्छी सुंदर यात्रा है, जहाँ पे आप भगवान शिव के रूपों को अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जगह जाके देख सकते हो। तो पंच केदार एक अच्छी यात्रा है। तो आप सब प्लीज कंट्रीब्यूट करिए इस चीज में कि हमारी वजह से हम इतने लोग इकट्ठा होते हैं, हम किसी के घर में जा रहे हैं, किसी के राज्य में जा रहे हैं, अगर भगवान के घर भी जा रहे हैं तो भगवान को परेशानी ना हो, क्योंकि दुख तो उनको भी होगा ना, उन्हीं के तो बच्चे हैं हम। तो 4 धाम जाइए, अच्छे से जाइए, शिव के दर्शन करिए और इस 4 धाम की यात्रा को यादगार बनाइए।